हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. इट इज़ मी रिया एंड आज की वीडियो के लिए आई एम गोइंग टू बी टेकिंग यू गाइस अलोंग माय वीकेंड एज अ 11th ग्रेडर. मैं अपना इंट्रो ऑलरेडी शूट कर चुकी थी, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहन तूने माइक खरीदा है तो उसको यूज़ कर लेना चाहिए, इसलिए आई एम गोइंग टू रीशूट इट. ऑल्सो दीज आर जस्ट ब्लू लाइट ग्लासेज. आज मैं बहुत चंपू लग रही थी, मेरे को आज ये रखे हुए दिख गए तो मैंने लगा लिए. ठीक है, ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्चुअल अपडेट. मैं ये इंट्रो ऐसी क्यों बना रही हूँ और मैंने डायरेक्टली अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट क्यों नहीं करी है, बिकॉज आई डू वॉन्ट टू गिव अ लॉट मोर अपडेट्स ऑन माई पढ़ाई प्लस ऑन माई चैनल. सो टुडे इज 5th of July एंड वी हैव ऑफिशियली एंटर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ईयर. कांट बिलीव आधा साल ऑलरेडी जा चुका है, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले. बेसिकली मेरे स्कूल खुल गए थे 1st of July से, एंड देन उसके बाद आई हैव बिन रेगुलरली गोइंग टू स्कूल एंड अ लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग फॉर अ सिलेबस अपडेट, तो वो भी इसी वीडियो में इंक्लूडेड होगा. आई रियली होप मेरे ऑडियो में कोई दिक्कत ना आ रही हो. मैं ये तीसरी बार इंट्रो नहीं फिल्म करने वाली. एंड लाइक स्कूल में तो मेरी हालत आई फील लाइक ठीक ठाक चल रही है. ऑल्सो मेरे को अपने PA1 के मार्क्स वगैरह मिल गए हैं. आई नो बहुत लोगों को चुल होगी, तो तुम कमेंट से बता देना अगर तुम्हें जानने हैं. बहुत ही ज़्यादा एवरेज मार्क्स है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन बता देना तुम लोगों को जानने हैं या नहीं. मुझे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ. ओके, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेरे सिलेबस की, कितना मेरा हो गया और मैं कैसे कैसे कर रही हूँ इसको, क्या मैं रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ. रेफरेंस बुक वगैरह के बारे में तुम लोग पूछ रहे थे. आई हैव नो आइडिया व्हाट टू यूज़ ऑनेस्टली. बाई चश्मे लगा के तो पूरी स्टडी ब्लॉगर वाली ही फील आ रही है मेरे को. एनीवेज, सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की. मेरे स्कूल में केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा है एंड मेरा भी चैप्टर 2 हो चुका है अकॉर्डिंग टू माई प्रारंभ बैच, जो मैंने लिया हुआ है नेक्स्ट टॉपर्स का टू स्टडी बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम. मतलब प्रारंभ बैच में तो आई फील लाइक 4th चैप्टर चल रहा है शायद, लेकिन मेरा अभी 2nd तक ही हुआ है एंड आई फील लाइक 2nd चैप्टर मेरा काफ़ी क्लियर हो गया. फर्स्ट इतना नहीं है क्लियर जितना 2nd हो गया है, बिकॉज 2nd में काफ़ी थ्योरी है एंड डायरेक्ट लाइक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है जहाँ तक अभी तक मैंने पढ़ा है वो, तो आई फील लाइक उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी शायद. ओके, तो मैं बता देती हूँ मैं केमिस्ट्री कर कैसे रही हूँ. तुम लोग को पता ही है कि मैंने प्रारंभ बैच लिया हुआ है. अभी मैंने जैसे बोला मैंने उससे अपना चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है नेक्स्ट अप, एंड ये चैप्टर मेरा स्कूल में भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. 1-2 क्लासेस बची हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो वो 2nd रिवीजन हो गया मेरा इस चैप्टर का. आज मैंने देखा कि आशु सर की एक वन शॉट आ गया है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इसी चैप्टर का, तो मैं इसको तीसरी बार रिवाइज करने वाली हूँ. अब सुनो मेरी बात, तुम सोच रहे हो भाई ये लड़की तो क्रेजी तैयारी कर रही है. दिक्कत ये है कि मैं थ्योरी वगैरह सब पढ़ रही हूँ, मैं लेक्चर्स ले रही हूँ, क्योंकि जितनी बार तुम एक चीज़ को रिवाइज करवाओ उतना अच्छा है. ठीक है, लेकिन आई हैव नॉट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स एट ऑल. 11th में तो भाई लाइक 80% ऑफ 11th इज न्यूमेरिकल्स, तो आई ऑब्वियसली हैव टू फिगर दैट आउट. नेक्स्ट अप मैथ्स. मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है स्कूल में, लाइक ख़त्म हो चुका है एंड प्रारंभ बैच से भी मैंने कर लिया है, लेकिन मेरी बुद्धि में अभी एक भी आइडेंटिटी नहीं गई है. आई हैव बिन ट्राइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेकिन भाई जब तक मेरी आइडेंटिटीज़ नहीं होंगी वो भी नहीं होगा, तो वो मेरे को फिगर आउट करना है. ठीक है, बाकी मैथ्स में 1st एंड 2nd चैप्टर तो ऐसा ही है, कुछ खास उसमें है नहीं. और रेफरेंस बुक की बात करें तो मैथ्स की अभी मैंने कुछ फिगर आउट करी नहीं है. RD शर्मा ही बोलते हैं सब, तो देख लेंगे बाद में वट एवर आई पिक. अगली बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में हालत आई फील लाइक मेरी सबसे गंदी है एंड मेरे सबसे गंदे मार्क्स फिजिक्स में ही आए हैं PA1 में. लाइक मैं क्वाइट लिटरली बॉर्डर लाइन पास हुई हूँ उसमें, तो यू कैन लाइक गेस क्या हालत है मेरी. स्कूल में मेरा चैप्टर 4 चल रहा है एंड प्रारंभ बैच के हिसाब से मैंने चैप्टर 3 किया हुआ है, चैप्टर 4 अभी स्टार्ट किया नहीं है. चैप्टर 1, 2, 3 की अगर बात करें फिजिक्स की, तो वो लाइक मैंने उसके लेक्चर्स लिए हुए हैं, स्कूल में हो चुका है, लेकिन मैंने उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करी है. मैंने अपना हाथ काफ़ी हल्का छोड़ रखा है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे, क्योंकि मेरी सेल्फ स्टडी अब बिल्कुल नाम बराबर हो गई है. बिल्कुल जब आंखों के सामने कोई पढ़ा ना रहा हो या कोई लेक्चर ना चल रहा हो तो सेल्फ स्टडी करना काफ़ी हार्ड हो गया है मेरे लिए. तो मेरे को वो सब अपना देखना पड़ेगा थोड़ा. लाइक कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा सा डूब रहा है मेरा सेल्फ स्टडी वाइज. बाकी लेक्चर्स वगैरह में तो मैं अटेंशन पे कर लेती हूँ. इंट्रो ऑब्वियसली काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे ही एक सिलेबस अपडेट मैंने शुरू में डाल दिया कि भाई तुम अपनी अंदर की आग को शांत कर लो पहले. तो हाँ, जो भी मेरे दिमाग में था मैंने बोल दिया है. जो जो चीज़ तुम लोग पूछ रहे थे मैंने आंसर कर दिया है होपफुली. अब मैं अगर थोड़ा अपने वीकेंड की बात करूँ तो मेरा प्लान क्या है. पहले तो मैं वो आशु सर का लेक्चर देखूंगी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का. ठीक है, मेरे को वो चैप्टर एक और बार करना है. जितने भी न्यूमेरिकल्स वो लेक्चर में कराएंगे वो करूँगी, एंड देन उसके बाद अगर वीकेंड में मेरे को टाइम मिलता है और उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, बिकॉज आई फील लाइक 4.5 घंटे का लेक्चर है तो 2 दिन तो आराम से लग जाएंगे. तो उसके बाद अगर मेरे को टाइम मिला तो उसके बाद मैं NCERT देख लूँगी, वरना फिर वो अगले हफ्ते देखेंगे NCERT वगैरह की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस. बाकी लेक्चर्स में जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं तमीज़ से करूँगी. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू लुक इन टू ट्रिग्नोमेट्री अ लिटिल बिट, एंड बस यही मेरा प्लान है
इस संडे के लिए, बिकॉज मैं सारे सब्जेक्ट नहीं डाल सकती, बिकॉज मुझे पता है बहुत अनरियलिस्टिक है, कुछ नहीं होने वाला है ऐसे. सो येस गाइज, दैट वॉज द अपडेट. आई एम गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड विल एक्चुअली मूव ऑन फर्दर इन टू दिस वीडियो. ओके गाइज, अब तुमने देख ही लिया है कि सैटरडे के दिन तो मेरी पढ़ाई हुई नहीं थी बिल्कुल भी. तो संडे को आई वोक अप एट 8 AM एंड मैंने डिसाइड किया था मैं 8:30 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगी. तो एज़ आई सेड बिफोर, मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का ही लेक्चर करना था, तो मैं वही खोल के बैठी थी. मैं पहले अपना नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप खोल के देख रही थी कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, बिकॉज मैं उसकी रेगुलर क्लासेस ऐसे अटेंड करती नहीं हूँ जो डेली होती हैं. जब मेरे को जिस चैप्टर की ज़रूरत होती है मैं वही करती हूँ. तो मैंने देखा था कि चैप्टर 4 जो मैथ्स का है, जो भी उसका नाम है, आई डोंट रियली रिमेंबर, क्वाड्रेटिक नंबर्स है शायद. तो वो जो चैप्टर है उसके लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसमें. तो मैं पहले सोच रही थी वो कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार देखो मैथ्स तो होती रहेगी, मैं पहले ये अपना चैप्टर क्लियर कर लूँ, बिकॉज केमिस्ट्री आई फील लाइक इज़ मोर डिफिकल्ट देन मैथ्स. आई थिंक सो, पता नहीं, बट या सो आई डिसाइडेड टू डू केमिस्ट्री फर्स्ट. तो चाय लेके बढ़िया एनर्जी फिलअप करके मैंने अपनी केमिस्ट्री करनी चालू करी एंड फ्लो काफ़ी अच्छा बन गया था. तो मैंने अच्छा खासा 2.5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, फिर जाके मैंने लाइक ब्रेक लिया था. सो मेरी सुबह काफ़ी प्रोडक्टिव हो गई थी. ओके, तो पढ़ाई वगैरह की बात हो ही गई है, तो मेरे को फाइनली टाइम मिल गया है अपने थोड़े यूट्यूब सिचुएशन के बारे में बात करने का. देखो यार, पिछली तुमने कुछ वीडियोस देखी होंगी जो मैंने अपलोड करी है, चाहे तुम शॉर्ट्स ले लो चाहे तुम लॉन्ग वीडियो ले लो, उसमें यू हैव सीन अ चेंज इन माई कॉन्टेंट एंड ऑफ कोर्स व्यूज़ में भी, बिकॉज दैट इज़ नॉट द यूजुअल कॉन्टेंट आई पोस्ट. बट 10th करने के बाद आई रियलाइज्ड कि इफ़ आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग विद दिस चैनल, इफ़ आई रियली वॉन्ट दिस चैनल टू ग्रो, आई विल हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड यू नो एक्सपेंड माई पैलेट. एंड आई डू फील लाइक स्टडी व्लॉग्स बनाने से मैं अपनी लाइक एडिटिंग वगैरह की जो मेरी दिल में आग है, मुझे एडिटिंग ही पसंद थी शुरू से, इसलिए ही मैं यूट्यूब करना मैंने शुरू किया था. तो एडिटिंग इज़ लाइक लिटरली माई पैशन एंड आई फील लाइक स्टडी व्लॉग्स में आई एम नॉट एबल टू शो माई क्रिएटिविटी दैट वे. तो इसलिए मैंने वो वीडियोज़ भी ली हुई हैं. दैट इज़ जस्ट द स्टार्ट. आई नो इतना कुछ तगड़ा नहीं बना दिया मैंने जो मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन आई डू हैव प्लान्स फॉर द फ्यूचर एंड आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू ट्रस्ट मी. इसलिए मैं ये इतना सब कुछ भाषण दे रही हूँ. आई नो दिस इज़ जस्ट ट्रस्ट व्हाट्स मेकिंग यू गाइज वॉच माई वीडियोज़ एंड तुम मेरे को ट्रस्ट कर रहे हो एज अ स्टडी व्लॉगर. सो आई ऑल्सो वॉन्ट यू गाइज टू ट्रस्ट मी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर. Okay, I don't know where to start, but I think I have wasted my whole entire Sunday. The last time you saw me, मैं पढ़ रही थी, मेरी इतनी प्रोडक्टिव मॉर्निंग चल रही थी. उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं 5:30 बजे वीडियो फिल्म कर रही हूँ एंड मैंने पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं किया. ओके, तो आई वॉज प्लानिंग ऑन मेकिंग दिस वीडियो वेरी प्रोडक्टिव, ठीक है. तो मैंने अपने डिसाइड किया हुआ था मेरे को क्या क्या करना है, लेकिन अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है शूट पूरे दिन. देखो, मैं रीज़न तुम लोगों को दे देती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी नहीं हूँ. देखो, मेरा दिन सिर्फ 2 चीज़ों से प्रोडक्टिव होता है, या तो मैं पढ़ाई कर लूँ या तो मैं 1-2 वीडियो फिल्म कर लूँ. आज मैंने दोनों में से कुछ भी तमीज़ से नहीं किया है. देखो, 10:30 बजे बुक्स वगैरह बंद करके मैंने डिसाइड किया मैं थोड़ी देर चिल करती हूँ, देन आई विल गेट रेडी फॉर द डे एंड देन आई विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन. लेकिन अब तुम लोग मेरे को देख ही रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 6 PM. अभी भी आई डोंट थिंक मेरा कोई प्लान है पढ़ने का, बिकॉज मेरा ऑनेस्टली बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है एंड मेरे को इतनी सी भी शर्म नहीं आ रही है ये कहते हुए भाई. लेकिन अब भी मैं प्रोडक्टिव कर सकती हूँ दिन को. लाइक अभी मैं शूट कर लूँ 1-2 शॉट एंड पढ़ने बैठ जाऊँ, फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है, पर क्या मैं ऐसा करूँगी इज़ द रियल क्वेश्चन. एनीवेज, अब मैं ये वीडियो तो ख़राब नहीं ही करने वाली हूँ. मैं डालूंगी इस वीडियो को समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, क्योंकि मेरे को पोस्ट किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है. अगर मैं कुछ पढ़ूंगी आगे और कुछ प्रोडक्टिव करूंगी तो तुम लोगों को आगे इस वीडियो में दिख ही जाएगा. वरना अगर ये वीडियो 1-2 मिनट बाद ही एंड हो रही है तो समझ जाओ कि मैंने अपना दिन बर्बाद ही किया है. सो येस, अभी के लिए बाय बाय. आई विल सी यू गाइज लेटर.